हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बिहार जी के, जिसमें प्रैक्टिस सेट नंबर है 14। इससे पहले 13 तक आपको ऑलरेडी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो जा करके देख लीजिएगा। और इसमें टोटल सेट कितना है, तो टोटल सेट आपको 51 है, तो वहाँ आप देख लीजिएगा। मैं क्या करूँगी, मैं डेली एक सेट अपलोड करती हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप जा करके ज़रूर प्लेलिस्ट में देख लेंगे। और साथ ही साथ 70 बीपीएससी के लिए जितनी भी टेस्ट सीरीज है ना, जैसे कि आधार टेस्ट सीरीज, जुनून टेस्ट सीरीज जो एडुटेरिया का था, और परफेक्शन आईएएस का टेस्ट सीरीज, केजीएस जो खान ग्लोबल स्टडी का टेस्ट सीरीज, और परम आईएएस, और साथ ही साथ राहुल एसडीएम सर का भी एक सेट मैंने करवाया है फ्रेंड्स, तो जाकर के आप देख लीजिएगा, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सेक्शनल वाइज टेस्ट था, अब हम लोग फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और साथ ही साथ बिहार स्पेशल के लिए एडुटेरिया का बिहार तथ्य संग्रह और इम्तियाज अहमद का जो ग्रीन कलर का बुक होता है ना, उसका एमसीक्यू मैंने करवा दिया है, तो जाकर के देख लीजिएगा। और घटना चक्र में साइंस में बायोलॉजी स्टार्ट करी हूँ, 2 वीडियोज़ का भी मिल जाएगा, तो देख लेंगे फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 14, ठीक है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है, तो राज्यपाल का वेतन कितना है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 3,50,000, मतलब 3.5 लाख है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, विधानसभा सदस्य बनने हेतु योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, तो वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो, और कोई लाभ के पद पे ना हो, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों होना चाहिए विधानसभा के सदस्य बनने हेतु। नेक्स्ट है, विधानसभा के कार्य संचालन हेतु गणपूर्ति कुल सदस्य का कितना होना चाहिए, तो 1/10 होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ये आपका विधानसभा में भी है और संसद में भी 1/10 ही होता है कोरम पूरा करने के लिए। तो 4 का आंसर हो जाएगा बी, 1/10। नेक्स्ट है, विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है, तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि विधान परिषद या फिर राज्यसभा विघटित नहीं होती, जैसे लोकसभा और विधानसभा विघटित हो सकती है, वैसे विधान परिषद विघटित नहीं होता है। यह क्या है, तो ये एक अस्थायी सदन होता है फ्रेंड्स, तो इसका विघटन नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, ये कोई इस वियुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि विधान परिषद कभी विघटित नहीं होता है। नेक्स्ट है, बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गांवों की कितनी जनसंख्या होनी अनिवार्य है, तो बिहार पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गांवों की कितनी जनसंख्या होनी अनिवार्य है फ्रेंड्स, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 7,000, ठीक है। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट, राज्य महिला आयोग के सदस्य का कार्यकाल होता है, तो राज्य महिला आयोग का सदस्य का कार्यकाल कितना होता है फ्रेंड्स, तो ये 3 वर्ष का होता है, ध्यान रखिएगा। राज्य महिला आयोग का सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का आरंभ किया गया था, तो फ्रेंड्स पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई है, उसके जगह पे नीति आयोग आ गया है, लेकिन अभी भी आप जितनी भी एग्जाम देखेंगे ना, उसमें पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछता ही है। तो ये पूछ रहा है कि बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का आरंभ किस पंचवर्षीय योजना में हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आप पंचवर्षीय योजना ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें 3 जो है ना, 3 समय काल जो अवकाश का हुआ था, उसके बाद आप इसको काउंट करके रखेंगे फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आता ही है पंचवर्षीय योजना से। तो इसका हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना, इसका शुरुआत कब हुई थी, तो 2002 में हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है, पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो कैमूर, बक्सर और नालंदा, इसका आंसर हो जाएगा डी। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो हमारे बिहार में 9 प्रमंडल है, 9 प्रमंडल है, और इसके बारे में ना मैं महेश कुमार बर्नवाल और सीएमई का जो मैप आता है ना, एटलस आता है, उसको मैं करवाई हूँ, हमारे प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जो बिहार जीके और साथ ही साथ बिहार एटलस ऐसे करके मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो जाकर देख लीजिएगा। उसमें ये सारे कुछ ना मैप के थ्रू बताया है कि किस में कितना है, किस में कौन कौन सा इंक्लूड है। तो कैमूर, बक्सर और नालंदा तीनों क्या है, तो पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो ध्यान रखिएगा। आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है, तो बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष सर्वोत्तम सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो राजेंद्र प्रसाद कौन थे फ्रेंड्स, तो राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे फ्रेंड्स, और उनका जो भारत रत्न कब दिया गया था, तो ये 1962 में दिया गया था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इनका आंसर हो जाएगा बी। ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि बिहार से रिलेटेड है और राजेंद्र प्रसाद से क्वेश्चन एक न एक क्वेश्चन आ ही जाता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। और गंगा का पूरा लंबाई अगर पूछा जाए तो 2525 है, ध्यान रखेंगे। जो एटलस मैं अभी बता रही हूँ ना महेश कुमार बर्नवाल का, तो उसमें आप साफ जाके देख लीजिएगा, मैप के थ्रू आपको बताया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को खादर कोह के नाम से भी जाना जाता है। तो किस जलप्रपात को खादर कोह के साथ जाता है फ्रेंड्स, तो ये दुर्गावती जलप्रपात को खादर कोह के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। तो 13 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है बलथल मिट्टी की प्रकृति होती है। तो बलथल मिट्टी की प्रकृति क्या होती है, तो इसका अम्लीय होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। बलथल मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होता है। नेक्स्ट है बांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता अधिक होती है। तो बांगर मिट्टी, जिसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है, उसमें प्रधानता पोटास की ज़्यादा होती है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो 15 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है किस वर्ष बिहार में भीषण भूकंप आया था। तो भीषण भूकंप सबसे पहले बिहार में आया था 1934 में, जो आपको अगर आपने कोई बिहार का बुक पढ़ा होगा ना, तो इसमें पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि बिहार में भीषण भूकंप के कारण फिर गांधी जी भी आए थे और उन्होंने आह्वान किया था सबको हेल्प करने के लिए, तो ये आपको ये स्टोरी पता होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है टोकरी में दिवंगत थेरी गाथा के लेखक कौन है। टोकरी में दिवंगत थेरी गाथा के लेखक अनामिका है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो 17 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कोसी मलबर योजना। मुख्यमंत्री कोसी मलबर योजना के अंतर्गत कितने जिलों का चयन किया गया है। तो ये 7 जिलों का चयन किया गया, फिर ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्था की स्थापना कहाँ की गई है। तो चर्म का कहाँ किया गया फिर, तो 19 का आंसर हो जाएगा बी, मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा होगा फ्रेंड्स, तो इसको ऐसे ही ध्यान रखिए कि हमने 5100 दिया है, 51,000 दिया है, तो इसका ना आंसर है 51,000। एक मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के लिए 51,000 पैसे दिए जाता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसे बिहार की राजनीति का संत कहा जाता है। तो किसे कहते हैं फ्रेंड्स, तो 21 का आंसर हो जाएगा भोला पासवान शास्त्री को बिहार की राजनीति संत कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मिट्टी को कैरेल कैवाल मिट्टी के भी नाम से भी जाना जाता है। तो ये मैप जो मैंने करवाया है ना, उसमें एटलस का, जिसमें एटलस जो मैप किया है महेश कुमार बर्नवाल का, उसमें मिट्टी नदी आपको, जिसमें खाद्यान्न कहाँ पे क्या होता है, खनिज वगैरह, या फिर बिहार की चौहद्दी, उसमें लंबाई, ये सारे कुछ उसमें अच्छे से दिया हुआ है। उससे क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएगा फिर, तो जाकर वीडियो नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प करेगा। बाद में एग्जाम में जब देखेंगे ना, तो देखा हुआ चीज़ या सुना हुआ चीज़ ज़्यादा याद रहता है, तो वो सुनते हुए आप मैप ही देख सकते हैं, ठीक है। तो कैरेल कवाल मिट्टी के नाम से किसे जाना जाता है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कैरेल कवाल की मिट्टी से भी नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर भी कहा जाता है, फिर ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी दक्षिण दिशा से गंगा नदी में मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बिहार का मैप है, ये तो मैं ठीक से नहीं बना पा रही हूँ, जितना भी बना है ये बिहार का मैप है, और इसमें पूछ रहा है दक्षिण दिशा से गंगा नदी में मिलती है। तो ये हो गया उत्तर दिशा से आता है, उत्तर दिशा से जो गंडक, घाघरा, बूढ़ी गंडक, घाघरा, यहाँ से घाघरा, यहाँ से गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला कोसी, यहाँ पे कोसी आती है, ऐसा करके। तो ये उत्तर से मिलने वाली है। दक्षिण से मिलने वाली कौन कौन सी है, तो सोन है, कर्मनासा है, पुनपुन है, पुनपुन के सहायक नदी फल्गु है, इत्यादि है। तो ध्यान रखिएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि दक्षिण दिशा से कौन नदी मिलती है, तो सोन भी, फल्गु भी, पुनपुन और कर्मनासा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 से अधिक। आपको बता दें फ्रेंड्स कि मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ कि वो ज़रूर आप देख लीजिएगा ना, तो ये सब आपके मैप दिमाग में रहेगा, तो आपको वो चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो 23 का आंसर हो जाएगा डी, इसमें से सभी गंगा नदी में दक्षिण से मिलता है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे घोघा झील के नाम से जाना जाता है। तो घोघा झील के नाम से गोगा बिल के जाना जाता है फ्रेंड्स। तो ये कहाँ पे है, तो ये कटिहार में है फ्रेंड्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कांवर झील कहाँ पे है, तो कांवर झील बेगूसराय में है, और कुशेश्वर झील आपको दरभंगा में होगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। आंसर क्या होगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट है परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन थे। तो परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक जीवित गुप्त द्वितीय थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो 26 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है ओदंतपुरी एवं नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त कर दिया था। तो वो इसको बख्तियार खिलजी किए थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और इनका समय कब किए थे, तो 1968 1198 को किया गया था, क्योंकि जो तराइन का दूसरे युद्ध हुआ था ना, उसके बाद क्या हुआ था कि भारत में जो पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद क्या हुआ था, मोहम्मद गौरी ने राज उनका स्टार्ट हो गया था। तो उन्हीं का ही ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक का ही थे, कौन से गुलाम थे, उन्होंने ही बख्तियार खिलजी ने ही बिहार में ओदंतपुरी, नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय आदि को नष्ट किया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट है चीनी यात्री ईत सिंह बिहार का भ्रमण किया था। ये कब किया था फ्रेंड्स, तो 28 का आंसर हो जाएगा सी, 7वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने किए हैं। तो नालंदा महाविहार की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इनका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। तो पाल वंश के संस्थापक तो गोपाल थे फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे पाल वंश के द्वितीय संस्थापक का नाम पूछ रहा है। तो 30 का आंसर हो जाएगा ए, महिपाल प्रथम को। नेक्स्ट है देवपाल ने जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर एक बौद्ध महाविहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिए थे। तो देवपाल किसके दिए थे फ्रेंड्स, ये नालंदा में दिए थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और ये कौन, तो देवपाल ही दिए थे, ऐसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। और शासक कौन थे, तो जावा के शासक है बालपुत्र देव, ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। यह मकबरा किसके द्वारा निर्मित किया गया था। तो 32 का आंसर हो जाएगा ए, इब्राहिम खां के द्वारा फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है चीनी यात्री हिंगसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किए थे। तो चीनी यात्री हिंगसांग आए थे, तो ये नालंदा में किए थे, नालंदा विश्वविद्यालय में। और ये किसके समय में आए थे फिर, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य है ना गुप्त वंश का, उन्हीं के समय काल में आए थे फिर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत कब हुआ था। तो कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत 1378 में 1378 मतलब 1378 में हुआ था, क्योंकि कर्नाट वंश के संस्थापक कौन है, तो नान्य देव हैं फ्रेंड्स। और अंतिम शासक थे हरि सिंह देव। और गयासुद्दीन तुगलक आए थे ना, जो तुगलक वंश के थे, जो संस्थापक थे, उन्होंने ही कर्नाट वंश को अंत कर दिया था। लेकिन यहाँ पे ये बोला था कि पूर्णतः अंत कब हुआ था। तो पूर्णतः अंत 1378 में हुआ था, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा संदलन काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था। तो बिहार का प्रांतपति कौन नहीं रहा था फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा मुबारिज खां। नेक्स्ट है बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था। तो तुर्कों ने दिया था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि बिहार राज्य का नाम बिहार किसे दिया गया था। तो ये तुर्कों ने दिया था फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। तो 36 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किस जेल में रखा गया था। तो अमर सिंह कौन थे फ्रेंड्स, ये अमर सिंह थे कुंवर सिंह, जो बिहार में जो 1857 का विद्रोह के नेता थे ना, उन्हीं का ही भाई अमर सिंह थे फ्रेंड्स। उन्होंने अमर सिंह को अंग्रेजों ने बंदी बना करके गोरखपुर जेल में रखा था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो 37 का आंसर हो जाएगा बी। और वहीं पे उनकी मृत्यु भी हो गई थी फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है चंपारण एग्रीगेशन समिति के सदस्य निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित थे। तो कौन कौन सम्मिलित है फ्रेंड्स, तो 38 का आंसर हो जाएगा FC सलाई जो अध्यक्ष थे, और ब्रज किशोर प्रसाद और रामनवी प्रसाद, ये तीनों थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है वर्ष 1923 में 1923 में बिहार में
स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। तो अध्यक्ष के बारे में पूछेगा ना तो 39 कैंसिल हो जाएगा, नारायण प्रसाद। और अगर ये पूछ देगा कि स्वराज दल की स्थापना किसने किया है बिहार में, तो श्री कृष्ण सिंह किए हैं फ्रेंड्स। एक और वीडियो में मैंने ये चीज़ मैंने बताई थी कि वो बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष बने थे नारायण प्रसाद। तो हमें कमेंट आया था कि मैम आप गलत बताए हो। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि गलत नहीं बताए हैं। अगर यहाँ पे पूछेगा कि स्वराज दल की गठन किसने किया है तो श्री कृष्ण सिंह किए हैं। और अगर अध्यक्ष के बारे में पूछेगा कि प्रथम अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष के बारे में पूछेगा ना तो नारायण प्रसाद अध्यक्ष थे और सचिव अब्दुल बारी थे फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किए थे। तो किसने किया था फ्रेंड्स, तो 40 कैंसिल हो जाएगा, बी मलिक अलाउद्दीन जानी को। एवाज को हरा करके जानी को उन्होंने बैठाया था फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश ने एवाज को हरा दिया था और जानी को प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किए थे। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्रा के वृत्तांत में मिलता है। तो पाटलिपुत्रा के बारे में पूछ रहा है तो 41 कैंसिल हो जाएगा, मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज का बुक कौन सा है फ्रेंड्स, तो मेगास्थनीज का बुक इंडिका है। ये बहुत बार पूछता है और इंडिका है। और ये ना चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, उनके शासनकाल में आए थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है, और ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि पाटलिपुत्र को पालीबोथ किसने कहा था, तो मेगास्थनीज ही कहते फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था। तो मगध में प्रथम ब्राह्मण सम्राट पुष्यमित्र शुंग किए थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 42 का सी होगा। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में किसने किया था। तो विलियम जोन्स किए थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इनका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था। तो ये 5 भागों में था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। आंसर हो गया इसका बी। नेक्स्ट है, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था। तो अशोक ने कलिंग पे 261 ईस्वी पूर्व किए थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ये बहुत बार पूछा भी है। तो इसका आंसर 261 ईसा पूर्व बी होगा। नेक्स्ट है, किस जैन संगीति के बाद जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में विभक्त हो गया था। तो 46 का आंसर हो जाएगा ए, प्रथम जैन संगति। क्योंकि दूसरे जैन संगति ना बहुत बाद में हुआ था फ्रेंड्स, 512 ईस्वी में हुआ था। और पहला तो हो गया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में ही हो गया था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। उसी में दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गए थे। और दिगंबर वो हो गए थे जो श्वेत वस्त्र श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं उनको वो श्वेतांबर हो गया। और दिगंबर जो नगण्य रहते हैं उनको दिगंबर कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस क्षेत्र तक अंग महाजनपद का विस्तार था। तो अंग महाजनपद, क्योंकि बिहार में 3 महाजनपद थे जिसमें अंग, मगध और बज्जी था। तो अंग महाजनपद कहाँ कहाँ तक विस्तार में था फ्रेंड्स, तो भागलपुर से मुंगेर के बीच में था। चंपा नदी के आसपास में था फ्रेंड्स। तो भागल और मुंगेर के बीच में अंग महाजनपद का क्षेत्र था फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, बृहदत्त वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे। तो बृहदत्त वंश के जरासन थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। जो महाभारत में जरासन है ना, जो भीम के द्वारा मारे गए थे, तो उन्हीं के बारे में पूछ रहा है। वो बृहदत्त वंश के थे फ्रेंड्स। और इनकी राजधानी कहाँ थी, तो राजगीर में थी। नेक्स्ट है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन है। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक नाग दशक थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। और हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, तो बिंबिसार हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। उदयन कौन थे, तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन किए थे, ध्यान रखिएगा। और नंद वंश का सबसे अंतिम शासक घनानंद थे, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, और शिशुनाग थे, शिशुनाग वंश की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। तो अशोक के स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये चंपारण से हुए हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा सेट कंप्लीट होता है। ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है सेट नंबर 14। इसी तरीके से मैं सेट नंबर 51 तक मैं कंप्लीट करवा दूंगी। एग्जाम से पहले मैंने सारा कंप्लीट करवा देनी है, मैं करवा दूंगी फ्रेंड्स, डोंट वरी। और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी मैं करवा रही हूँ, तो जाके जरूर देखिएगा। और घटना चक्र जो साइंस क्वेश्चन है ना, उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स। और साइंस से आप देखेंगे ना तो 30
30 to 35 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आधे मतलब 50% बायोलॉजी से आते हैं, इसलिए मैं बायोलॉजी स्टार्ट की हूँ। और घटना चक्र और लूसेंट कर लेंगे ना तो आपका साइंस से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू, बाय बाय।